हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं सुबह का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे डेवलपमेंट ऑफ MIS, जो कि आपका यूनिट 4 है MIS की। भाई हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था MIS की, कि भाई TPS क्या होता है, KBES क्या होता है, AI क्या होता है, ERP क्या होता है। बेसिकली वो MIS के पार्ट थे, या आप कह सकते हैं कि भैया वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में MIS थे। बोलो है ना? हाँ जी सर। भाई सारे इनपुट लेते थे और सारे आउटपुट देते थे। MIS का काम क्या है भाई? ये भी इनपुट लेता है और ये भी आउटपुट देता है। बात समझ रहे हो? तो अभी इस यूनिट में हम क्या करेंगे कि भैया हम उन सब को डेवलप करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले चीज इसका हम कंटेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ MIS का मतलब समझेंगे, देन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान ऑफ द MIS, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS, देन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो कि आपका होमवर्क है, आप इसको नोट डाउन कर लें अभी से, देन मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन MIS, देन फैक्टर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ MIS। बेसिकली सबसे पहले चीज MIS का मतलब क्या है भाई? अगर मैं छोटे शब्दों में बताऊं, MIS का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ MIS का मतलब है कि एक ऐसी डेवलपमेंट ऑफ MIS एक ऐसी अप्रोच है जो कि बताता है कि इनपुट कहाँ से लेना है और आउटपुट कौन सा निकालना है। क्या बोला मैंने? इनपुट कहाँ से लेना है और आउटपुट कहाँ से निकालना है। भैया आपने क्या बोला? भाई आपके सामने एक आप एग्जांपल लेता हूँ। MIS दो सॉफ्टवेयर आप मान लो। पहला सॉफ्टवेयर है आपका Amazon, दूसरा सॉफ्टवेयर आपका अनअकैडमी। ठीक है भाई, दोनों के पास इंफॉर्मेशन है, दोनों के पास डाटा बहुत सारा है। हाँ है ना? हाँ जी भैया है। तो दोनों के MIS डिफरेंट होंगे। हाँ जी भैया होंगे। तो दोनों का इनपुट क्या है? डिफरेंट हो गया। हाँ जी भैया हो गया। दोनों का आउटपुट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। सो उसी अप्रोच को, उसी सिस्टम को डेवलप करना, उसी सिस्टम को बनाना इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ MIS। इसके कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट इसका मैंने आपको जर्नल मीनिंग बता दिया। ठीक है, सो द जर्नल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MIS इज द डेवलपमेंट बिकम ए मेथड ऑफ अप्रोच। भाई ये हम कौन सा मेथड यूज करेंगे MIS में कि अप्रोच विद सर्टेन इन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। भाई हम कौन सी अप्रोच, कौन सा मेथड यूज करेंगे कि हमारा इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डिफरेंट आए फॉर डिफरेंट कंपनीज। ठीक है भाई, आपने क्या बोला? थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया भाई, फिर से बता देता हूँ। आपके पास दो कंपनी है डिफरेंट इंडस्ट्री की। पहली है आपकी ऑटोमोबाइल की, दूसरी है आपकी आप बोल सकते हो कि एड्यूटेक की। ठीक है, सो दोनों की MIS डिफरेंट होंगे। हाँ जी भैया होंगे। सो दोनों का डेवलपमेंट ऑफ MIS का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ऑटोमोबाइल का MIS और एड्यूटेक का MIS कौन सा मेथड, कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे कि वो इनपुट भी डिफरेंट सेक्टर से लें और आउटपुट भी डिफरेंट निकालें। सो डेवलपमेंट ऑफ MIS एक बस अप्रोच है। ठीक है, अभी इसके अंदर भैया हम ये तो लिख नहीं सकते कि अप्रोच है, नहीं आपको ये नहीं लिखना, तो हम क्या लिखना है बताते हैं। सो भी डेवलपमेंट से पहले कौन सी स्टेज आती है आपकी? डेवलपमेंट से पहले आपकी स्टेज आती है प्लानिंग की। भाई हमने प्लानिंग तो कर ली। प्लानिंग के बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन आया कि भाई अब आपको क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। सो डेवलपमेंट करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हाँ जी भैया बनाएंगे। स्ट्रेटेजी हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि MIS इज नॉट अ सोल ऑप्शन। ठीक है, MIS के अंदर बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। कैसे भाई? हमने ERP में पढ़ा था कि हमारे पास ERP के अंदर ही टीचर के लिए अलग होता है, स्टूडेंट के लिए अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट होता है। सो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो डेवलप करती है। ठीक है, जो डेवलप करती है, किसको डेवलप करती है? MIS के सिस्टम और सब सिस्टम को। ठीक है, हमारी कंपनी एक आप बोल सकते हैं कि कॉलेज है। कॉलेज में हमको ERP बनाना है। ERP इज जस्ट लाइक MIS। सो उसमें सिस्टम भी है और उसमें सब सिस्टम भी है। सो उन सब सिस्टम को बनाने का जो हम उस सिस्टम और सब सिस्टम को बनाने के लिए जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है, वो आपकी डेवलपमेंट कहलाएगी। ठीक है भाई,
MIS डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री, वो आपको पता चल गया। MIS के सिस्टम एंड सब सिस्टम इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन वेयर टू बिगिन, जैसा मैंने बताया, एंड इन व्हाट सीक्वेंस द डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एश्योरिंग द इंफॉर्मेशन सपोर्ट। भाई अभी ये जो आपके सिस्टम बने हैं, सब सिस्टम बने हैं, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या डिफरेंट हो गया होगा ना जी भैया? भैया डिफरेंट कैसे होगा? सबका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोल होगा, इंडिविजुअल होगा, सिंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? द डिजाइनर फर्स्ट डेवलप सिस्टम independently and start integrate them with other system to enlarge the system scope and meeting the various information need। भाई जो डिजाइनर होता है, फॉर एन एग्जांपल मैं MIS को डेवलप करने वाला हूँ, सो सबसे पहले मैं छोटे छोटे सिस्टम बनाऊंगा अलग अलग इंडिपेंडेंटली, उसके बाद मैं उनको ज्वाइंट कर दूंगा एक बड़े सिस्टम में, जिससे कि उसका स्कोप और उसको काम भी बड़ा हो जाए। ठीक है, ये आपको छोटा सा पार्ट है डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको कंटेंट में हेल्प करेगा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, भैया हमने डेवलपमेंट ऑफ MIS का मतलब हमको पता चल गया कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर को खड़ा करना प्रॉपर सीक्वेंस में कि वो हमको अच्छे से इनपुट दे, वो अच्छे से इनपुट ले और हमको अच्छे से आउटपुट दे। बट भैया इसके स्टेप क्या है? जो स्टेप करते हैं अभी हम, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है। भाई जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में 2 कंपनी का एग्जाम्पल दिया था, पहली कंपनी आपकी एड्यूटेक और दूसरी कंपनी आपकी ऑटोमोबाइल, दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे। हाँ जी भाई डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पे पहला आपका स्टेप आ गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या स्टेप आता है आपका? फीजिबिलिटी स्टडी। भाई बेसिकली इसका मतलब है एनालाइज। हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया, अभी हमको एनालाइज करना है मार्केट को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपनी जो जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक बीटा का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, बीटा का मतलब सबको पता होगा भाई, सबने पबजी खेला है। पबजी का पहले बीटा वर्जन आया था यहाँ पे, जो कि आपका बैटल ग्राउंड का था, BGMI बेसिकली, उसका पहले बीटा वर्जन आया था जो काफी लिमिटेड लोगों के लिए एक्सेस था। ठीक है भाई, हमने स्टडी कर ली। हाँ जी भैया कर ली। उसके बाद कंपनी क्या करती है? एक बीटा वर्जन डेवलप करती है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई वो टेस्ट द सैंपल टू लिमिटेड यूजर्स। ठीक है भाई, उसके बाद हमने बीटा वर्जन बना लिया, उसके बाद उसी वर्जन को हम सैंपल के लिए भेजते हैं, बेसिकली टेस्ट के लिए भेजते हैं एज ए सैंपल, और हमारे पास यहाँ से 2 रिजल्ट आते हैं। यूजर आपका सेटिस्फाइड है और यूजर आपका सेटिस्फाइड नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे मेजोरिटी देखते हैं। मैंने यहाँ पे मेजोरिटी क्या ली कि भैया आपका यूजर आपका सेटिस्फाइड है, बट उसने कुछ सजेशंस दिए हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? मॉडिफाई द बीटा वर्जन। भाई हमको जो सजेशंस मिले, उस सजेशंस के बिहाफ पर, उस सजेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई करेंगे, और उसके बाद हम MIS को हम उसके बाद MIS को डेवलप कर देंगे। बेसिकली MIS इज द सॉफ्टवेयर। ये मान लो MIS आपका सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, उसके बाद हम उसको डेवलप कर देंगे। ये थे आपके छोटे से स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MIS। ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना, यहाँ पे थोड़ी गलती हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, भाई हमने MIS कर लिया, लेकिन जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि भाई MIS शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हाँ मैंने बताया। तो भैया लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप कैसे करते हैं? भाई लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप करने के लिए आपको माइंड चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता, इसकी कुछ डेफिनेशन नहीं है। बट अगर ये पेपर में आ गया, जो कि पेपर में आ चुका है, तो हम लिखेंगे कैसे इसमें? बेसिकली आपको क्या लिखना है कि प्लानिंग, भाई प्लानिंग आपकी मेन होती है किसी भी चीज में। बोलो हाँ या ना? हाँ जी भैया होती है। सो बिना प्लानिंग के क्या MIS बन सकता है? नहीं भैया नहीं बन सकता। सो द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान फॉर MIS इज इसेंशियल। जैसा हम सभी को पता है, इन MIS द इंफॉर्मेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर सोर्स लाइक कैपिटल। ये छोड़ो, MIS शुड बी फीजिबल इनफ टू डील विद। भाई हम लॉन्ग रेंज प्लान क्यों डेवलप करते हैं? लॉन्ग रेंज प्लान बेसिकली वो स्ट्रेटेजी है जो कि MIS को डेवलप करने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि MIS आपका फीजिबल इनफ होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढल सके, जो कि आपके कंपनी के नीड है, डिफरेंट जो नीड है उसको वो फुलफिल कर सके। सो उस MIS को बनाने के लिए, उस आइडियल MIS को बनाने के लिए हम लॉन्ग रेंज प्लान
के अकॉर्डिंग एमआईएस बनाते हैं। ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान का मतलब बेसिकली यहाँ पे है क्या, ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला कि भाई हमको एमआईएस बनाना है और बेसिकली मैंने बोला कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है और कल वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। उससे पहले हमको जो प्लानिंग करनी पड़ती है वो प्लानिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग। ठीक है, बेसिकली हम करते क्यों है, जिससे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैपेबल इनफ ऑफ डील विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि हम सबको पता है। सो बेसिकली हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया वो एनवायरनमेंट से चेंज कर सके, हाँ जी पढ़ लिया। वो कंपनी के नीड को फुलफिल कर सके, हाँ जी भैया पढ़ लिया। पर भैया इसका एक और चीज़ है कि एमआईएस आपका इजी टास्क नहीं होता डेवलप करना। एमआईएस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, इसको हम रातों रात डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए महीनों सालों की मेहनत लगती है एक अच्छे एमआईएस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्या आपका बैटल ग्राउंड ऐप एक दिन में आ गया था? नहीं जी भैया, उसको कम से कम 1 से 2 साल लगे थे। ठीक है, सो इसी तरीके से जो 1 से 2 साल के अंदर काम किया है ना, वो काम करना इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है आपकी भाई, लॉन्ग रेंज प्लान हम किस किस तरीके से करेंगे। हमने लॉन्ग रेंज प्लानिंग हमको पता चल चुकी है, लेकिन हम उसकी नीड क्या है, हम किस किस वे में लॉन्ग रेंज प्लान को डेवलप करेंगे, या फिर लॉन्ग रेंज प्लान डेवलप करते टाइम हमारे माइंड में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज एमआईएस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। भाई हमने प्लान तो बनाना है हमें, बट अगर हमको प्लान बनाते टाइम एमआईएस का गोल, एमआईएस का ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो हम प्लान अच्छी तरह बना पाएंगे? नहीं भाई जी, नहीं बना पाएंगे। सो पहली चीज जो आपको प्लानिंग करते टाइम माइंड में रखनी है, दैट इज कॉल्ड एमआईएस का गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब सबको पता है, हाँ जी भैया पता है। बेसिकली आप लॉन्ग रेंज प्लानिंग में वो लिख सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड में लिखनी, स्टार्टिंग में नहीं। उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर प्लान अचीवमेंट। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है भाई, ऐसी स्ट्रेटेजी क्या है प्लान की, मतलब कि डिफरेंट प्लानिंग वहां पे होती है, डिफरेंट वहां पे काम होते हैं। सो उन सबको अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमको बनानी है। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ एमआईएस, भाई एमआईएस का बेसिकली यहाँ पे फीचर क्या है, एमआईएस के अंदर है क्या क्या, हमको क्या क्या रखना है एमआईएस के अंदर, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपके प्लानिंग होती है। भाई अगर मेरे एमआईएस में मुझको बस 6 फीचर रखने हैं फॉर एग्जांपल, सो मेरी प्लानिंग डिफरेंट होगी। अगर मुझे 10 फीचर रखने हैं सो मेरी प्लानिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट शेड्यूल, सिंपल चीज। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लान, सिंपल चीज। यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर किस किस तरीके से यहाँ पे होंगे, किस किस तरीके से हमको यूज करना है, कौन कौन से यूज करना है, वो आपका लॉन्ग रेंज प्लानिंग डेवलप करते टाइम आ जाएगा आपके माइंड में, या फिर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हमने उसको डेवलप कर लिया, हाँ जी कर लिया, लेकिन अब बात है उसको इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो आपने नया एमआईएस बनाया है, जो आपने नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको आपको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है। मतलब आपको अब उसी सॉफ्टवेयर को यूज कराना है अपने एम्प्लॉइज से। ठीक है, बेसिकली जो आपका ओल्ड सॉफ्टवेयर था उसको वहां से आपको हटा देना है और आपको न्यू सॉफ्टवेयर जो कि आपने अभी डेवलप किया है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर देना है। बात समझ में आ रही है? अभी इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग मैंने बता दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। अभी इसका बुकिश मीनिंग क्या है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमआईएस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोसेस। भाई यहाँ पे कंपनी का सारा प्रोसेस चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका प्रोसेस ही चेंज हो रहा है ना, हाँ जी भैया हो रहा है। वेयर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोसीजर अंडरगो ए चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ कनेक्शन विद द एमआईएस। ठीक है, इट इज ए क्यूमुलेशन ऑफ द डिजाइन प्रोसेसेस वेयर द सिस्टम डिजाइनर एक्ट एज ए चेंज एजेंट टू द एंड यूजर। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, भाई एमआईएस एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमआईएस एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी कंपनी का सारा प्रोसेस चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? जिससे कि आप एक अच्छा प्रॉफिट आगे कमा सकें, आपके एम्प्लॉय एक इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में काम कर सकें। ठीक है भाई, अभी जो हमने चेंज किया है इट कैन बी फेवरेबल
और इट कैन बी अनफेवरेबल टू द मैनेजमेंट एज इट अफेक्ट पीपल एंड चेंज देयर वर्क स्टाइल। भाई अगर आपका सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है तो आपका वर्क स्टाइल भी चेंज होगा, हाँ जी भैया होगा। कुछ एम्प्लॉय के लिए वो वर्क स्टाइल फेवरेबल हो सकता है, कुछ एम्प्लॉय के लिए वो वर्क स्टाइल अनफेवरेबल हो सकता है। भाई फॉर ए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन द सिस्टम डिजाइनर हैज टू हैंडल द ह्यूमन फैक्टर केयरफुली। भाई सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो कि आपका डिजाइनर होता है ना उसको हैंडल करना पड़ता है। बेसिकली वो हैंडल करता है ह्यूमन फैक्टर को। अब यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, भाई वो ही बताता है कि एम्प्लॉय को किस तरीके की ट्रेनिंग देने, किस एनवायरनमेंट में उनको काम करने की जरूरत आगे पड़ेगी इस सॉफ्टवेयर के साथ। बोले हाँ ना, हाँ जी भैया वही बता सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भैया वो बता तो देगा लेकिन इसका स्टेप क्या है, स्टेप तो हमको पता नहीं कि वो कैसे बताएगा। अभी हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको यही प्लानिंग करनी है कि भैया हमको ये MIS इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने प्लानिंग कर ली, लेकिन उस प्लानिंग को एक्चुअल में ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए, हाँ जी भैया होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्विजिशन ऑफ फैसिलिटीज एंड स्पेस प्लानिंग। उसके बाद आ गया आपका भैया हमने प्लानिंग में ले ली, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं हमको उनको ट्रेन करना है, हाँ जी भैया करना है। सो नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रेनिंग। उसके बाद क्या है, आप अभी भैया आपने ट्रेनिंग कर ली, एम्प्लॉयज आपके ट्रेन हो गई, अभी आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं तो आप उसी के हिसाब से अपने सिस्टम का अरेंजमेंट करोगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आप उसको अरेंजमेंट करोगे। देन आप टेस्टिंग करोगे कि सारे एम्प्लॉय सही से काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। अगर वो काम कर पा रहे हैं तो आप अपने न्यू MIS इम्प्लीमेंट कर दोगे अपनी कंपनी में। आई होप आपको स्टेप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, बहुत ईजी है, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन MIS। अगर आपको MIS का सच में मतलब पता है, अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ MIS एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS समझ में आ गया, सो मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ MIS आपको इजी समझ में आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं इसका हिंदी में मतलब बताऊं, सो MIS की अच्छी क्वालिटी बनाए रखना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन MIS, ठीक है। MIS की जो क्वालिटी है, जो हमने MIS की टॉप नॉच क्वालिटी रखी है, उसी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन MIS, ठीक है। अभी वो टॉप नॉच कैसे बनेगी हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। सक्सेस ऑफ एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी इंफॉर्मेशन विच इज वेरी क्रूशियल रिसोर्स। भाई ये बात इजी एंड सिंपल है और फैक्ट भी है। भाई MIS इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, बोलो है ना, हाँ जी भैया। विदाउट इंफॉर्मेशन क्या MIS कुछ है? नहीं भैया कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम MIS से इंफॉर्मेशन तो लेते हैं ना, जिससे कि हम अपना डिसीजन ले सके आगे, हाँ जी भैया। सो द सक्सेस ऑफ एनी कंपनी डिपेंड ऑन द क्वालिटी इंफॉर्मेशन विच इज वेरी क्रूशियल रिसोर्स। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इन राइट कॉन्टेक्स्ट इन राइट टाइम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, then it give the way to find out the opportunity and problem well in advance, ठीक है भाई। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही टाइम, सही प्लेस और सही बंदे के पास जाएगी, सो आप इजीली आने वाली अपॉर्चुनिटी और आने वाली प्रॉब्लम को आप एडवांस में पहचान लोगे कि आगे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास भाई 2 कंपनी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी A एंड कंपनी B। कंपनी A के पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास एक अच्छा MIS है कि भाई उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ सकते हैं, बट कंपनी B के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आई, उसका MIS अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कंपनी A की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, हाँ जी भैया हो गई। कंपनी A को पता है कि आगे मुझको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, बोलो है ना, हाँ जी भैया। सो इंफॉर्मेशन आपकी इतनी पावरफुल होती है भाई। कंपनी भी आगे जाके क्या होगी, बंद हो जाएगी। नोकिया के पास अगर एंड्रॉयड की नॉलेज होती तो वहाँ पे एंड्रॉयड में अच्छी तरीके से आती, बोलो है ना, हाँ जी भैया आती। वहीं जो माइक्रोमैक्स एंड लावा है वो लेट से आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं,
ठीक है, नोकिया नहीं आ पा रही, क्यों? क्योंकि उसका MIS अच्छा नहीं है। MIS इज द मेन कॉज। ठीक है, अभी मैं इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। However, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के द्वारा, however, low quality information would adversely affect the organizational performance as it affect decision making। भाई इंफॉर्मेशन अफेक्ट करते डिसीजन मेकिंग को, हाँ जी भैया करती है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है तो आपका डिसीजन कुछ और होगा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है सो आपका डिसीजन कुछ और होगा। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ MIS इज द रिजल्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ इनपुट डाटा। आप इसको एज एन मीनिंग, एज एन स्टार्टिंग फ्रेज आप थर्ड पॉइंट वाला लिख सकते हैं अगर पेपर में क्वेश्चन आइए तो। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ MIS is the result of quality of input data, processing design, system processor which generate such a data and the management of data processing function। Basically quality of MIS क्या है? वो रिजल्ट है भाई, वो रिजल्ट ही तो है ना। अगर आपका डाटा अच्छा है, अगर आपका प्रोसेसिंग डिज़ाइन अच्छा है, अगर आपका सिस्टम डिज़ाइन अच्छा है, अगर आपका सिस्टम प्रोसेसर अच्छा है, तो आपका MIS ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, है ना? हाँ जी भैया होगा। अभी नेक्स्ट चीज पढ़ो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, MIS इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। सो क्वालिटी ऑफ MIS कैन बी मेजर्ड बाय द डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि एक आइडियल इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट जो एक इंफॉर्मेशन के अंदर होने चाहिए। अभी वो क्या क्या बेसिकली आइडियल इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए भाई? आइडियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, हाँ जी, दैट इज वेरीफाइड, वो वेरीफाइड इस साइट से या फिर वेरीफाइड प्लेस से हमने वो ली हो, देन वो हमको वो टाइमली मिली हो। ठीक है, देन रेलिवेंट, दैट इज वैलिड इंफॉर्मेशन हो। इट मीन्स भाई जो हमारा एनवायरमेंट है कंपनी का उसके लिए वो रेलिवेंट हो। ठीक है भाई, एक्यूरेट हो, फ्री ऑफ एरर, उसमें कुछ एरर ना हो। देन सफिशिएंट हो, मतलब वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, ऐसा नहीं कि भाई वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के हमारे साथ आ जाए। भाई वो एम्बिगुअस हो, मतलब हम वो बेसिकली अनएम्बिगुअस हो, हम उसको आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो बेसिकली, और वो कॉम्प्रिहेंस हम उसको आसानी से कर सके। देन वो कंप्लीट हो, कंप्लीट मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, वो हमारी सारी नीड को फुलफिल कर सके। देन वो अनबाइज्ड हो, ऐसा नहीं कि भाई वो पर्सनल डाटा है, जैसे मेरी इंफॉर्मेशन कुछ डिफरेंट है, किसी और के कुछ डिफरेंट है, ऐसा ना हो। जो इन्फॉर्मेशन हमको बाहर से मिली है वह एज इट इज इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन को MIS से मिली है वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज जानी चाहिए। देन वो कंपेरेबल हो, भाई हम इसको कंपेयर कर सके आसानी से किसी और भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी और डाटा से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या है भाई? फैक्टर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ MIS। ये आपका टुच्चू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपका MIS आइडियल है तो आपका MIS सक्सेसफुल होगा, अगर आपका MIS आइडियल नहीं है तो आपका MIS फेलियर होगा। और आइडियल MIS मैं करा चुका हूं पहले, फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, और आइडियल MIS में आप ये सब पार्ट बना के लिख सकते हैं, बट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, सो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है इस यूनिट से लिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं सो प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और प्लीज़ अब हमारे 100 के होने वाले हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।